नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो हरियाणा की जिलेवार श्रृंखला चल रही थी उसमें 21 ज़िले कंप्लीट हो चुके हैं और आज केवल एक ज़िला बाकी बचता है। वो आज अंतिम ज़िला होगा। 23 वीडियोज़ लगभग इसकी बनी है गुड़गांव समेत, और सभी वीडियो में लगभग सभी जानकारियां देने की कोशिश की गई है। फिर भी यदि कोई अपडेट आएगी तो एक वीडियो में सभी ज़िलों की अलग से अपडेट करवा दी जाएगी। तो आज का जो हमारा ज़िला है वो है गुरुग्राम। जिसे साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि गुरु द्रोण को उनके जो शिष्य थे कौरव और पांडव, उन्होंने ये नगर जो है उन्हें गुरु दक्षिणा में दिया था। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, गुड़गांवा मसाणी। गुड़गांवा मसाणी ये नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मसाणी जो चेचक की देवी है, शीतला माता, उसका प्राचीन मंदिर है। और जो शीतला माता है, शीतला माता ये गुरु द्रोण की पत्नी थी। उन्हीं के नाम से ये मंदिर है, पूजा होती है। हरियाणा सरकार के अधीन है। अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं। अब शुरुआत करते हैं गुड़गांव की स्थापना। तो गुड़गांव उन 7 जिलों में है जो हरियाणा के बनने के समय बना था। तो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। अब इसकी स्थिति देखें। स्थिति इसकी दक्षिण में है। ये जो पिंक कलर का नज़र आ रहा है, दिल्ली के साथ लगता हुआ, इधर मेवात, पूर्व में फरीदाबाद और कुछ हिस्सा पलवल का, उत्तर में दिल्ली और कुछ हिस्सा झज्जर का लगता है, और पश्चिम में रेवाड़ी, और दक्षिण में मेवात और पलवल। ये जो है सीमाएं बनती है गुरुग्राम की। अब क्षेत्रफल जो है गुरुग्राम का 1248 स्क्वायर किलोमीटर है। सॉरी, 1258 है। 1258 स्क्वायर किलोमीटर है। और तहसीलों की बात करें तो तहसीलों में गुरुग्राम, पटौदी, मानेसर, फरूखनगर और
एक तहसील है सोना। ये 5 तहसीलें हैं गुड़गांव की। मिट्टी इस क्षेत्र की पीली है। सिंचाई गुड़गांव नहर के द्वारा होती है। ये हमारी गुड़गांव नहर है, इधर से गुड़गांव नहर से होती है सिंचाई इसके यहाँ पर। और फसलों में जो गुरुग्राम है ये भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो खेती जो एग्रीकल्चर है वो कुछ ही क्षेत्र में होती है। फिर भी एग्रीकल्चर में गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा ये मुख्य फसलें हैं। ज़्यादातर उद्योग हैं। मानेसर जो क्षेत्र है वो सारा का सारा औद्योगिक क्षेत्र है। तो उद्योगों में बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारा एक जो सबसे बड़ा उद्योग है मारुति। उन्नीस के अंदर मारुति कार का कारखाना लगा। जापान की जो विश्वविख्यात कंपनी है सुजुकी, इसके साथ मिलकर के ये कार बनाने का कारखाना, ऑटोमोबाइल का कारखाना लगाया गया। और इस मारुति उद्योग ने 14 दिसंबर 1983 को अपनी पहली मारुति कार, जो पहले छोटी सी कार आती थी मारुति 800 मॉडल का नाम था, ये कार सबसे पहले लॉन्च की। इसके बाद में जो है अब आता है कि जो मानेसर क्षेत्र है इसको इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, मानेसर को इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन IMT शॉर्ट में, IMT जो है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन विकसित किया जा रहा है मानेसर को। तो ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है कि इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो उसमें मानेसर भी आ सकता है और ऑप्शन में गुरुग्राम भी हो सकता है। इसके बाद में एक जो देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी है, देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है गुरुग्राम के बिनोला गांव में बनाई जा रही है। और इसका जो है ना हिंदी नाम होता है प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, डिफेंस यूनिवर्सिटी, सैन्य विश्वविद्यालय, कोई भी नाम आ सकता है। तो ये जो है बिनोला जगह का नाम है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है गुड़गांव में बनाई जा रही है। एक चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी का विकास किया जा रहा है। चौधरी देवीलाल आदर्श
औद्योगिक नगरी का विकास जो है मानेसर जो है मानेसर में किया जा रहा है। और ये जो है 5000 एकड़ ज़मीन पर ये नगर बसाया जा रहा है। आदर्श नगर चौधरी देवीलाल आदर्श नगरी जो है मानेसर में बसाई जा रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला है। आगे हमारा जो राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र संस्थान जो है, जिसको SCERT, ये जो है इसको राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये जो है गुरुग्राम में है। पहले भी आया हुआ प्रश्न है ये पेपरों में। तो ये गुरुग्राम में है और इसकी जो स्थापना जो है 1979 में हुई थी। सन 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे भारत का जो सबसे बड़ा मॉल है, सबसे बड़ा मॉल गुरुग्राम में है। सबसे बड़ा मॉल गुरुग्राम में है। विश्व की कॉल सेंटर कैपिटल, दुनिया की कॉल सेंटर कैपिटल, विश्व की कॉल सेंटर कैपिटल जो है गुरुग्राम को कहा जाता है। और एक और एशिया का सबसे बड़ा जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा, एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा, वो जो है गुरुग्राम में है। और इसके अंदर जो है ना 32 लेन है, 32 लेन का टोल प्लाजा है गुरुग्राम का। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा गुरुग्राम में है। तो दोस्तों, अब मैं गुरुग्राम से संबंधित वो प्रश्न करवा रहा हूँ जो या तो पहले परीक्षाओं में आए हैं या आने की संभावना है। तो उन प्रश्नों को देखिए। एक पर्यटन केंद्र है समा पर्यटन केंद्र, ये गुरुग्राम में है। दूसरा शीतला माता मंदिर, ये गुरुग्राम में है। शीतला माता मंदिर को विस्तार से जब मंदिरों की वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कहाँ है, कैसा है, कौन इसका अध्यक्ष है, सारी बातें बताई जाएगी। तो शीतला माता मंदिर जो है गुरुग्राम में है। एक एकलव्य मंदिर है, एकलव्य मंदिर, ये भी गुरुग्राम में है। गर्म जल का चश्मा, गर्म जल का चश्मा, ये सोना के अंदर है। गर्म जल का एक कुंड है, चश्मा है। इसमें कहते हैं कि नहाने से सभी चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। एक दमदमा झील है, दमदमा झील भी गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है
इसका जो वर्णन है जब पक्षी विहार उनकी जो वीडियो बनेगी उसमें बताया जाएगा। अब हरियाणा का जो पहला CFL विलेज, पहला CFL जो हमारी रोशनी वाला बल्ब होता है CFL, जो CFL गांव है वो गुरुग्राम का बिनोला गांव जो है ये हरियाणा का पहला CFL गांव बना था। ये पर्सन कई बार आया हुआ है कि हरियाणा का पहला CFL गांव कौन सा है, तो बिनोला गांव जो है हरियाणा का पहला CFL गांव बना था। एक स्टेट साइबर क्राइम का जो थाना है, स्टेट साइबर क्राइम का पहला थाना स्टेट साइबर क्राइम का जो पहला थाना है वो गुरुग्राम में बना था। साइबर क्राइम यानी जो हैकिंग का काम होता है, हमारे बैंकों खाते हैक कर दिए जाते हैं और हमारी चीज़ें आईडी से हैक की जाती है, तो ये साइबर क्राइम का जो पहला थाना है वो गुरुग्राम में बना था। एक जो है एशिया की सबसे बड़ी निजी नगर योजना है DLF। ये DLF जो है गुड़गांव में है, एशिया की सबसे बड़ी निजी नगर योजना, ये जो है गुरुग्राम में है। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो गुरुग्राम में आई थी। सबसे पहले मेट्रो गुरुग्राम में चली थी। ये पर्सन भी बहुत बार, कम से कम 20 बार HSC ने पूछा है कि हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो किस ज़िले में चली थी, तो गुरुग्राम ज़िले में सबसे पहले मेट्रो चली थी। ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ताऊ देवीलाल स्टेडियम या चौधरी देवीलाल भी लिखा मिल सकता है। चौधरी देवीलाल स्टेडियम या ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो है गुरुग्राम में है। चीनी मिट्टी जिससे कप प्लेट बनाए जाते हैं, ये गुरुग्राम का सिकंदरपुर गांव है। सिकंदरपुर गांव है, यहाँ चीनी मिट्टी मिलती है, चीनी मिट्टी पाई गई है। चीनी मिट्टी जिससे कप और प्लेट बनाए जाते हैं और चीज़ें बनती है, तो गांव के सिकंदरपुर गांव में जो है ये मिली है। एक राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क या ब्रेन अनुसंधान केंद्र, ये गुरुग्राम में है और ये जगह का नाम है नेनवाल। नेलवाल मानेसर के पास है। नेनवाल मानेसर के पास है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। एक जो हमारा प्रोग्राम होता है राहगिरी, सभी शहरों में होता है राहगिरी प्रोग्राम, इसकी जो शुरुआत है वो गुरुग्राम से हुई थी। इसके बारे में स्पष्ट रूप से या विस्तार से जब बाकी योजनाओं का जो चैप्टर आएगा, टॉपिक बनेगा, उसमें बताया जाएगा। और मानेसर को जो है ऑटो हब कहा जाता है। मानेसर को ऑटो हब, ये प्रश्न भी आया हुआ है कि ऑटो हब निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है, तो मानेसर को जो है ऑटो हब कहा जाता है। एक हरियाणा का पहला खाद्य बैंक जो है ये गुरुग्राम में बना था। अब 2-3 पार्क हैं
वैसे वो पार्क नहीं है घूमने वाले। एक तो रतन और आभूषण पार्क है, रतन एवं आभूषण पार्क, ये गुरुग्राम में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये भी गुरुग्राम में है। ये पार्क नाम दिया है, इंडस्ट्री होती है। एक आईटी पार्क जो है ये भी गुरुग्राम में है। और एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला हिंदू आध्यात्मिक मेला, हरियाणा का पहला हिंदू आध्यात्मिक मेला ये 2 से 5 फरवरी 2017 को लगा था। ये 2018 के अंदर पेपर हुए थे, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, हरियाणा का पहला हिंदू आध्यात्मिक मेला कहाँ लगा था, तो ये गुरुग्राम में लगा था। और जो मिशन टीबी फ्री हरियाणा है, मिशन टीबी फ्री हरियाणा, इसकी शुरुआत सीएम मनोहर लाल खट्टर और अमिताभ बच्चन द्वारा शुरुआत जो इसकी गुरुग्राम में की गई थी। और इसका जो सहयोगी पार्टनर जो था इस मिशन का, वो मेदांता हॉस्पिटल था। मेदांता हॉस्पिटल जो है ये इनका सहयोगी था इस प्रोग्राम का। मिशन टीबी फ्री हरियाणा की जो शुरुआत की गई थी, उसका सहयोगी जो बना था वो मेदांता हॉस्पिटल बना था। तो दोस्तों, हमारे जो है सभी 22 ज़िले कंप्लीट हो चुके हैं। कोशिश यही रही है कि लगभग सभी बातें आपको बताई जाएं और बताई भी गई हैं। फिर भी जो बचा है उसको अपडेट में बता दिया जाएगा। 23 वीडियोज़ हैं। आप हमारे चैनल लर्न फ्रॉम होम पर सर्च कीजिए या जीके बाई ओपी जांगड़ा सर्च कीजिए या हरियाणा जीके सर्च करोगे तो भी मेरी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।